हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बहुत टाइम बाद मैं क्लास 12th का एक वीडियो बना रहा हूँ। आई एम श्योर आपको पसंद आएगा, लास्ट तक देखिएगा। मैं आज आपको एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूँ, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। बहुत ध्यान से देखिएगा और बहुत ही सिंपल टॉपिक है। मैंने 52 सेकेंड्स का एक शॉर्ट्स भी बनाया है, हैशटैग शॉर्ट्स करके होगा, कि किस तरह से आप इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के क्वेश्चन सिर्फ 30 सेकेंड में सॉल्व कर सकते हैं। बट इस वीडियो में मैं डिटेल में आपको बहुत सारी चीज़ें थ्योरी के साथ साथ न्यूमेरिकल भी बताऊंगा। सबसे पहले तो ये देखिए, ये कंपनी की बैलेंस शीट है अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट, इंडियन कंपनीज एक्ट 2013। ये जो क्रॉस आप देख रहे हैं ये आपके कोर्स में, सिलेबस में नहीं है। अब बात सीधे मैं ये कर रहा हूँ कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है, अगर आपको बैलेंस शीट सामने दे दी जाए तो कहाँ पर देखेंगे आप। देखिए, बिल्कुल सिंपल सा आंसर है इसका। ये आपका जो है, ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है। फिलहाल न्यूमेरिकल क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो ये भी है और ये भी है। ज़्यादातर आपके ये काम का, ये दोनों तो कोर्स में है ही नहीं। तो देखिए, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, फिक्स्ड एसेट्स इंटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। यानी बैलेंस शीट में अगर आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में पूछूं कहाँ पर हैं, तो आपको कहाँ पर जाना है, नॉन करेंट एसेट्स में जाना है, जहाँ पर आपको फिक्स्ड एसेट्स मिल जाएगा। और फिक्स्ड एसेट्स के अंदर टेंजिबल और इंटेंजिबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल, और इसके अलावा नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। बस आपको इसका कैलकुलेशन देखना है, इसी से रिलेटेड आपको इन्वेस्टिंग एक्टिविटी मिल जाएगी और कहीं पर भी कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब ये कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में फ्लो का मतलब क्या है? फ्लो का मतलब होता है इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इन अदर वर्ड्स, इनफ्लो मीन्स रिसीट्स ऑफ कैश एंड आउटफ्लो मीन्स पेमेंट्स ऑफ कैश। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है? देखिए, यहाँ पर मैंने आपको बताया ये फिक्स्ड एसेट और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्विजिशन ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स। एक्विजिशन मतलब वही परचेज, परचेज ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, या डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, डिस्पोजल यानी सेल। तो लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या है? लॉन्ग टर्म एसेट्स फिक्स्ड एसेट्स को बोलते हैं, इंक्लूडिंग इंटेंजिबल एसेट्स। तो ये देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, मोटर व्हीकल्स। तो अगर फिक्स्ड एसेट्स को हम एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, एक्वायर, तो अगर हम उसको हम एक्वायर करेंगे, खरीदेंगे, तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और अगर हम इन्हीं एसेट्स को डिस्पोजल कर देंगे, डिस्पोज ऑफ कर देंगे, यानी बेच देंगे, सेल कर देंगे, तो क्या होगा? इनफ्लो होगा। यानी वही चीज़ जो मैंने आपको बताया, ये देखिए, फिक्स्ड एसेट टेंजिबल, इंटेंजिबल और नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट। अगर इसको हम एक्वायर करते हैं, खरीदते हैं, तो खरीदेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो होगा। और अगर हम इनको सेल करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो। सिमिलरली, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को अगर हम खरीदते हैं, पैसा लगाते हैं इसमें, एक्वायर करते हैं, एक्वायर करते हैं, खरीद रहे हैं, तो इसका मतलब है कि ये आउटफ्लो है। और अगर हम इसको सेल कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो ये क्या है? इनफ्लो। तो अगर हम शेयर्स में पैसा लगाते हैं, बॉन्ड्स में पैसा लगाते हैं, डिबेंचर खरीदते हैं, मतलब, तो इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। सॉरी। तो सिंपल सा मतलब है कि फिक्स्ड एसेट अगर हम खरीद रहे हैं तो आउटफ्लो, और अगर हम बेच रहे हैं तो इनफ्लो। सिमिलरली इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट यानी शेयर में पैसा लगाना, बॉन्ड्स में लगाना, डिबेंचर में पैसा लगाना। अगर हम पैसा लगाते हैं, खरीदते हैं इनको, तो आउटफ्लो, और अगर हम इनको बेचते हैं तो इनफ्लो। अगर हम शेयर में पैसा लगाएंगे तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हमें बदले में मिलेगा इंटरेस्ट, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। अब इन्वेस्टमेंट यानी बॉन्ड्स हो गए, डिबेंचर हो गए, तो आपको इसमें क्या मिलेगा? इंटरेस्ट। अगर आप शेयर में पैसा लगाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। डिविडेंड का मतलब होता है कंपनी अपने प्रॉफिट को
शेयर होल्डर में जो डिस्ट्रीब्यूट करती है उसको हम डिविडेंड बोलते हैं बस। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब शेयर्स, इन्वेस्टमेंट मतलब बॉन्ड्स, इन्वेस्टमेंट मतलब डिबेंचर्स, तो इन सबको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। इनमें पैसा लगाना इन्वेस्टमेंट है। तो कुछ बेनिफिट भी तो मिलेगा पैसा लगाने का। हमें बदले में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट मिलेगा। हमें बदले में क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो कुल मिलाकर के अगर मैं आपसे बोलूं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ जो है, अगर आपको सॉल्व करना हो या उसके इनफ्लो और आउटफ्लो को देखना हो तो कहाँ पर जाएंगे? बैलेंस शीट में नॉन करेंट एसेट्स में जाएंगे। तो अगर नॉन करेंट एसेट्स यानी फिक्स्ड एसेट्स, अगर फिक्स्ड एसेट्स खरीदी जा रही हैं, परचेज कर रहे हैं, तो अगर हम इसको परचेज करेंगे तो क्या होगा? आउटफ्लो। बट अगर हम इनको सेल करेंगे तो क्या होगा? इनफ्लो। सिमिलरली अगर हम इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट मतलब मैंने अभी अभी बताया शेयर्स में पैसा लगाया, बॉन्ड्स में पैसा लगाया, अगर हम इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं? परचेज। परचेज किया हमने। और अगर हम इनको सेल कर देते हैं तो क्या हो जाएगा? इनफ्लो। यानी इन शॉर्ट, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इनफ्लो है, अगर हम परचेज करते हैं तो आउटफ्लो। तो अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमें बदले में क्या मिलेगा? हमें बदले में मिलेगा इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या आता है? डिबेंचर, बॉन्ड्स, शेयर्स। और शेयर में पैसा लगाएंगे तो क्या मिलेगा? डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट। तो ये था इसका बेसिक थ्योरी कि इसमें क्या क्या आता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और जल्दी ही मैं एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी हम सॉल्व करेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के। तब तक स्टडी करते रहिए, सीखते रहिए। थैंक यू सो मच।